अगर आप भी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर भरने की तैयारी कर रहे हैं तो जरा रुकिए। टैक्स एक्सपर्ट्स ने एक ऐसी बड़ी चेतावनी जारी की है जिसे नजरअंदाज करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। जल्दी रिफंड पाने के चक्कर में अगर आपने 15 जून से पहले आईटीआर फाइल कर दिया तो फायदे की जगह सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कानूनी नोटिस आपके घर पहुंच सकता है। आखिर 15 जून से पहले रिटर्न भरना आपके लिए आफत क्यों बन सकता है? आइए इसके पीछे की असली वजह को जानते हैं। हर साल अप्रैल और मई का महीना आते ही नौकरी पेशा लोग अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जल्दबाजी में जुट जाते हैं। लोगों को लगता है कि वे जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे उनका रिफंड का पैसा उतनी ही तेजी से उनके बैंक खाते में आ जाएगा। बात तो सही है, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल ये जल्दबाजी आपकी मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। असल में जून के मध्य से पहले टैक्स से जुड़े कई बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डेटा पूरी तरह अपडेटेड ही नहीं होते हैं। बिना पूरी और सही जानकारी के रिटर्न फाइल करने का सीधा मतलब है गलत टैक्स कैलकुलेशन, रिफंड का अटक जाना या बाद में रिवाइज्ड रिटर्न भरने का लंबा चक्कर। आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज होते हैं फॉर्म 16 एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 26 एएस। नियम के मुताबिक देश की ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को जून के दूसरे हफ्ते तक ही फॉर्म 16 जारी करती हैं। इसके साथ ही बैंक और दूसरी वित्तीय संस्थाएं भी मई के अंत तक अपना टीडीएस डेटा अपडेट करती हैं, जो धीरे धीरे आपके एआईएस और फॉर्म 26 एएस में दिखाई देता है। अगर आप इस डेटा को पूरी तरह से अपडेट होने से पहले ही जल्दबाजी में रिटर्न भर देते हैं तो आपकी बताई गई कमाई और टैक्स विभाग के रिकॉर्ड में इनकम मिसमैच यानी कि अंतर आ जाएगा, जो सीधे टैक्स नोटिस को न्योता देता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग सिर्फ अपनी सैलरी स्लिप देखकर आईटीआर दाखिल कर देते हैं। इस चक्कर में वे बैंक से मिलने वाले ब्याज, एफडी की कमाई, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड के मुनाफे जैसी दूसरी अन्य कटौतियों की जानकारी देना भूल जाते हैं। जब ये अधूरी जानकारी टैक्स विभाग के सिस्टम में पकड़ी जाती है तो आपका रिफंड तो रुकता ही है, साथ ही भारी जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा अगर आपका टीडीएस पूरी तरह पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ है तो आपको रिफंड कम मिलेगा या फिर बिना वजह ज्यादा टैक्स चुकाना दिखाई देने लगेगा। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि 15 जून तक लगभग सभी कंपनियां फॉर्म 16 दे चुकी होती हैं और बैंकों का टीडीएस डेटा भी इनकम टैक्स के पोर्टल पर पूरी तरह सिंक हो जाता है। इस तारीख के बाद जब आप अपना एआईएस और फॉर्म 26 एएस चेक करेंगे तो उसमें एकदम सटीक और पक्की जानकारी मिलेगी, जिससे गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। इसलिए जल्दी रिफंड का लालच छोड़कर सही जानकारी का इंतजार करना ही समझदारी है। इस बार आईटीआर भरते समय कुछ मुख्य बातों का विशेष ध्यान रखें। अपना फॉर्म 16 और एआईएस जरूर तौर पर आप आपस में मैच करें, क्योंकि फॉर्म की यहाँ पर बात की जाए फॉर्म 26 एएस में टीडीएस की जांच भी करनी जरूरी है और सैलरी के अलावा अन्य स्रोतों से हुई कमाई को भी शामिल करना जरूरी है और अपनी सुविधा के अनुसार सही टैक्स रिजीम का ही चुनाव करें। याद रखें, आईटीआर भरना जितना जरूरी है उसे सही तरीके से भरना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है।